बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी मेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न यह है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रमुखी ना होकर व्यक्तिमुखी है। इस तथ्य को बिहार राज्य के परिक्षेप यानी बिहार राज्य के प्रति स्पष्ट कीजिए। मतलब प्रश्न कर रहा है कि आज राजनीतिक दलों का नाम ना होकर राजनीतिक दल के प्रमुख सिपरिमों का नाम ज़्यादा फैल रहा है। आंसर कैसे निकला है? संविधान निर्माण में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था के उद्देश्यों को उद्घाटित करें। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय फलक पर राजनीतिक दलों का संगठन की जगह व्यक्ति केंद्रित दलीय व्यवस्था की चर्चा करें। क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के उत्थान एवं विकेंद्रीकृत राजनीतिक का उल्लेख करें। उत्तर, स्वतंत्र भारत के हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने देश का संविधान के निर्माण में इसकी विविधता और विशालता को ध्यान में रखते हुए भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु एक बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र में सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी। इस संकल्पना का मूल मंत्र था भारत अनेकता में एकता के सूत्र में बांधना और नागरिकों में राष्ट्रमुखी भावना पैदा करना। राजनीतिक दलों को जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा अथवा क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर देश सेवा और त्याग से राष्ट्र सेवक बनाना। राजनीति को रोजगार समझने की बजाय देश सेवा अथवा जन सेवा का अवसर मानना। लेकिन कालांतर में आज़ादी के 8वें दशक में आते आते भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था में सामूहिक अथवा संगठनात्मक भागीदारी की जगह व्यक्ति निष्ठा की भावना में निरंतर उभार आने लगा। पार्टियों की पहचान अब संगठन अथवा दल की जगह व्यक्ति विशेष से होने लगी। उनके समर्थकों, जनता की निष्ठा और विश्वास किसी दल विशेष से ज़्यादा एक व्यक्ति में निहित होने लगा। अगर राष्ट्रीय फलक पर उदाहरण के तौर पर देखें तो भारतीय राजनीतिक सत्ता 7 दशक से हम नेहरू युग, इंदिरा युग, अटल युग और अब मोदी युग के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इसमें पार्टी अथवा दलों के नाम लगभग गौण होते जाते हैं। इसी तरह राज्य स्तर पर बात करें तो कई राज्य में पार्टियों की पहचान उनके नायकों, नेताओं से ही जाना माना जाता है। इसके विपरीत राष्ट्रमुखी राजनीति में दलों की पहचान उनके संगठन अथवा विचारधारा के आधार पर होती है। इसमें लोगों की आस्था या निष्ठा व्यक्ति से ज़्यादा सामूहिकता अथवा संगठन में होता है। आज़ादी से पहले जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में पार्टियां अथवा दल बने थे, वे सभी संगठन अथवा संस्था के नाम से जाने जाते थे। यहाँ कुछ अपवाद स्वरूप वैश्विक अथवा निजी संगठन व्यक्ति विश्वास के नाम से जरूर पहचाने जाते हैं। इधर कुछ दशकों में राजनीति की बात करें तो देश में केंद्र सरकार हो या कोई राज्य सरकार, इन दोनों स्तरों की सरकारों में व्यक्ति हस्तक्षेप आज ने कहीं ज़्यादा मौजूद है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में इसके व्यक्तिगत हस्तक्षेप भारतीय दलीय व्यवस्था में राष्ट्र के हित की अपेक्षा राजनीतिक दल तथा उनके नेताओं की आकांक्षाओं के प्रति उन्मुखता का भाव प्रकट करता है। अगर वर्तमान संदर्भ में बिहार विशेष की बात करें तो भाजपा की पहचान नरेंद्र मोदी से है, तो राजद की पहचान लालू यादव से है और जेडीयू की पहचान नीतीश कुमार से है। लोजपा की पहचान रामविलास पासवान से है, तो हम पार्टी की पहचान जीतन राम मांझी से है। इस प्रकार 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव भी सभी दलों ने व्यक्ति विशेष के नाम पर ही लड़ा। निष्कर्ष, आज़ादी के बाद के 7 दशक के अध्ययन स्वरूप हम पाते हैं कि भारत में केंद्रीय तथा राज्य स्तरों पर सत्ताधारी सरकार का उद्देश्य राष्ट्रमुखी से अधिक येन केन प्रका रहना, अपने राजनीतिक दल को अधिक संगठित करने का होता और उनकी पार्टी की पहचान किसी खास नेता की धुरी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। आगे कैसे करना है? प्रश्न में आए महत्वपूर्ण संदर्भ को स्मरण में रखना है। व्यक्तिगत पहचान वाले कुछ दलों के नाम को भी याद रखना है। हाल के बिहार चुनाव में किसी खास व्यक्ति अथवा चेहरे को मुखौटा बनाकर लड़े गए चुनाव को भी याद में रखना है। आज हम लोग देखें
भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रमुखी ना होकर व्यक्तिमुखी है। कैसे, चर्चा किए। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड, धन्यवाद।